हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिटल क्लासेस। सो हमने कल क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? या नॉन स्टिक्वेशंस, हाउ टू यूज़ नॉन स्टिक्वेशन इन कंप्लीट सेल्स, राइट। एंड उसी के रिगार्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, राइट। एंड लास्ट में हम डिस्कस किए थे क्या कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में, राइट। सो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। ओके, सो या हम कॉन्सेंट्रेशन सेल स्टार्ट किए थे, वेरी बेसिक इंट्रोडक्शंस भी हुआ था। दैट मीन्स व्हाट डू मीन बाय एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। या so actually in this type of cells what I have to do, that means like the name itself suggested that potential difference are getting created by the difference of concentrations at cathode and anode, right. And two types of concentration cells are there. One is called electrolytic concentration cells, another one is electrode concentration cells, right. So हम one by one discuss करने जा रहे हैं. Okay, the first one I'm going to discuss, that one is electrolytic concentration cell. Electrolytic concentration cells, right. Okay. Here I'm constructing the electrolytic concentration cells. Supposed to be, listen, suppose ये बिकार है, एक बिकार है, राइट. सो मान ले कि द concentration of this electrolytic solutions is C1 molar, right. And this one is the metal electrode, right. One metal electrode will be there, that is M. And ये भी metal है, एंड सपोज इसका एम है, राइट. ओके. और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि हमने बोले कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में क्या होगा, जैसे स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम रहेगा बट उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहेगा. सो ये भी सेम इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या रहेगा, सपोज टू बी Mn, जो मेटल लिया है हमने उसका इलेक्ट्रोलाइट कैटायन रिस्पेक्टिव कैटायन रहेगा, राइट. सो ये एक्वा सॉल्यूशंस होगा. और इसका जो सपोज कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 मोलर है, राइट. C2 मोलर है. तो इसमें इसका भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बनेगा मेटल की करस्पॉन्डिंग आयन्स रहना चाहिए उसके सॉल्ट में, राइट. सो दिस वन इज Mn प्लस, राइट, विच इज इन एक्वास. ओके. नाउ एक बात इधर समझने वाली ये है कि जो ये इलेक्ट्रोड हमने यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि दिस वन इलेक्ट्रोड, राइट. मेटल सेम है. तो एक बात बताओ, इसके लिए क्या होगा, जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली. ई नॉट सेल हम कैलकुलेट करते हैं कि ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, राइट. देखो बच्चों, अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक है, दैट मीन्स सेम मेटल की बनी हुए है, राइट. तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, हाँ जी, स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल्स भी सेम होगा, राइट. दैट मीन्स SRP वैल्यू सेम होगा, तो इसके लिए जीरो आएगा. दिस इज द प्राइम कंडीशंस द सेल टू बी ए फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, राइट. सो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए क्या होगा, ऑलवेज ई नॉट सेल जो होगा ना वो जीरो होगा, राइट. नाउ इसमें जो रिएक्शंस है उसको हम लिखने की ट्राई करते हैं. देखो नाउ एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑब्वियसली. दैट मीन्स मेटल जो है वो सॉलिड में है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, राइट. सपोज एक्वस में जा रहा है, प्लस एक N इलेक्ट्रॉन लूज करके, इजंट इट. एंड इसका जो कंसंट्रेशन है हमने मान ली कि इसका C1 है, राइट. कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शंस होगा, राइट. सो Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन टू गिव व्हाट, टू गिव MS. इसका अगर हम ऐड करें तो नेट सेल रिएक्शंस आएगा, राइट. ओके. और इसका जो कंसंट्रेशन है ना वो कितना है, C2 है. ओके. ऑब्वियसली ये एक्वस फेस में है. ओके. नो देखो होगा क्या, जो मेटल सेम है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और Nn इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा. तो नेट सेल रिएक्शंस में रहेगा क्या, M
n प्लस जो एक्वास है और इसका C2 मोलर टू गिव, दैट मीन्स ये क्या होगा, Mn प्लस aqueous C1, right? So try to write the non-stick equations for these reactions. Whenever you are writing the non-stick equations, then obviously you have to put the value 0 of standard reduction potentials, right? Since non-stick equations क्या होता है, ये होगा E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log q, राइट? तो इसके लिए ये वैल्यू 0 होगा, ई नॉट सेल का वैल्यू 0 होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के लिए, राइट? तो अगर इसको रीअरेंज करो इक्वेशंस को क्या बनेगा, देखो ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग q का वैल्यू कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स C1 डिवाइडेड बाई C2, राइट? और इसको हम थोड़ा बहुत रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा, देखो ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, n लॉग C2 बाई C1 बनेगा। देखो C2 किसका कॉन्सेंट्रेशन था, हाँ जी C2 था, देखो ये राइट साइड वाले ना, दैट मीन्स कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन था, इजंट इट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। एंड C1 किसका था, C1 था एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, राइट? सो ये कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, राइट? दैट मीन्स वी कैन कंक्लूडेड वन थिंग्स ओवर हियर, दैट इज फॉर ए कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कंटेनिंग मेटल आयन इलेक्ट्रोड, सो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस वन, फॉर ए concentration cell containing metal ion electrode, metal ion electrode, right? So E cell can be written as this one. What is it? So E cell will be 0.0591 divided by n log cathode डिवाइडेड बाई एनोड, राइट? हाँ, इसको तभी लिख सकते हो जब जो इलेक्ट्रोड लिए हो, दैट मीन्स वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो, राइट? सो इसी को और बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए एक क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है? चलो क्वेश्चंस लिखो साथों साथ। क्वेश्चंस ये है, फॉर द सेल, हम रिनल सेल लेंगे, जैसे कि Zn 2+ इक्वस Zn2+ इक्वस एन Zns, राइट? सपोज इसका C2 मोलर है और इसका C1 मोलर है, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, व्हेन which of the following is are correct, which of the following option, which of the following option each are correct, right? The first one is the cell will be the cell will be spontaneous when C1 greater than C2, right? Number B, if C2 greater than C1, current will flow, current will
flow from cathode to anode, from cathode to anode. Number C, if C1 greater than C2, current will flow from cathode to anode. And option D, if C1 equal to C2, cell will not work. Cell will not work. So you have to tell the correct statement here. It may be MCQ, sorry, MSQ. Okay, so बताओ कौन सा सही होगा. सिंपल सी बात पूछ रहा है इधर, देखो बात सुनो. ये क्या है? मेटल एंड इलेक्ट्रोड है. उसके लिए देखो बेसिकली ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में पूछ रहा है, राइट. दैट मीन्स पहले तो इसके लिए जनरलाइज फॉर्म हमने क्या बनाया, ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या होगा n. इनके लिए डेनियल सेल के लिए बच्चा भी जानता है, तो आप कितना इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, राइट. एंड लॉग क्या होगा, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशंस. ये एनोड बनेगा और ये कैथोड बनेगा, राइट. सो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशंस कितना है, C1 है, डिवाइडेड बाई एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2 है, राइट. तो देखो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता रहा है. दैट मीन्स हमने लास्ट क्लास में सीखे थे स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट किया था कि उसके लिए ई सेल ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी सेल रिएक्शंस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. सेल रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, राइट. सो सिंपल थिंग्स, लिसन. ये फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, द सेल विल बी स्पॉन्टेनियस. ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, C1 ग्रेटर देन C2. ऑब्वियसली C1 ग्रेटर देन C2 आएगा तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा. दैट मीन्स क्या होगा, C1 ग्रेटर देन C2 अगर अगर C1 ग्रेटर देन C2 आता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा क्या, ई सेल वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट. देखो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि इफ़ C2 ग्रेटर देन C1 करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. इन जनरल बताओ, गैल्वेनिक सेल है ना, ये गैल्वेनिक सेल होगा तो क्या होगा, देखो इधर एनोड रहता है, इधर कैथोड रहता है. दैट मीन्स अगर ये स्पॉन्टेनियस होगा तो एनोड टू कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और कैथोड टू एनोड क्या होता है, करंट का ट्रांसफर होता है, राइट. नाउ देयर आस्किंग अगर C2 ग्रेटर देन C1 होगा, बात सुनो, C2 ग्रेटर देन C1 होगा तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये निगेटिव पे आएगा, राइट. अगर निगेटिव पे आएगा तो सेल क्या करेगा, दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. दैट मीन्स ई सेल लेस देन 0 होगा इधर, राइट. अगर ई सेल लेस देन 0 हो रहा है तो क्या होगा बताओ, हाँ, ई सेल लेस देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या होगा, उसको दैट मीन्स रिवर्स्ड हो जाएगा ना चीज़ें. तो ये सही नहीं है. देखो करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड तभी पॉसिबल है जब C1 ग्रेटर देन C2 होगा, नॉट C2 ग्रेटर देन C1. तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट. हाँ, ये बात चाहिए कि करंट इस जो डेनियल सेल है इसमें क्या होता है, फ्लो होता है कैथोड टू एनोड. बट उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि C1 ग्रेटर देन C2 होना चाहिए, न कि C2 ग्रेटर देन C1. आई बात समझ में. देखो हाँ, ये स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि C1 ग्रेटर देन C2 आएगा तो ई सेल पॉजिटिव आएगा. ई सेल पॉजिटिव आएगा तो वो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करेगा, राइट. सो करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. सी इफ C1 इक्वल टू C2 ऑब्वियसली ये वैल्यू 0 आएगा, और ई सेल जब 0 आता है ना वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, राइट. एंड और उस टाइम पे सेल वर्क नहीं करते, राइट. दैट मीन्स ई सेल विल नॉट वर्क. या दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. गॉट इट. नो लिसन, actually here we are discussing about like electrolytic concentration cells with the help of example metal ion electrode, right. now हम ये देखने जा रहे हैं कि concentration cells का वो जो हम equations बनाए थे metal ion electrode के लिए, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो तो उसके लिए क्या होगा, राइट. what is it actually, it means electrolytic concentration cell, electrolytic concentration cell involving hydrogen electrode, right.
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, उसके लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या करेंगे, एक सेल रिप्रेजेंटेशंस लिखो कि ऐसा है। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम एस हाइड्रोजन गैस H प्लस इक्वस है, और ये भी H प्लस इक्वस है, एंड H2 गैस है, प्लेटिनम ऐसे, राइट। देखो इसका जो प्रेशर है ना वो PATM है, और इसका भी प्रेशर PATM है। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, राइट। तो हम इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट लेंगे। सपोज टू भी इसका C1 है और इसका C2 है। तो इस अब एक क्वेश्चन से ये बताओ कि ये जो हमने सेल रिप्रेजेंटेशंस लिखी, इसके लिए क्या सेम इक्वेशंस हम ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि हम जस्ट पहले किए थे क्या, ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एनोड की कॉन्सेंट्रेशन। नो, नेवर। देखो इसमें सेल बदल चुका है, कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो उसके लिए आपको इन जनरल ही जाना पड़ेगा, एनोड में कौन सा रिएक्शंस हो रहा है, कैथोड में कौन सा रिएक्शंस हो रहा है, राइट। उसके बाद ऐड करो, उसके बाद नॉन इक्वेशंस लगाओ, देन देखो क्या आता है, राइट। ओके, देखो एनोड का रिएक्शंस लिखो। एनोड में क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा, देखो हाइड्रोजन जो गैस है, राइट, इसके PATM है, हम प्रेशर सेम लिए है, राइट। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट लिए है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, राइट। ओके, 2H प्लस इक्वस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। कैथोड में जो होगा, कैथोड, ओके, कैथोड में कौन सा रिएक्शंस होगा, हाँ, रिडक्शन रिएक्शंस। 2H प्लस इक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव हाइड्रोजन गैस, राइट। और इसमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, राइट। तो इसका जो प्रेशर है ये भी PATM है, और इसका जो हम कॉन्सेंट्रेशंस लिए थे, किसका, ये C1 था और इसका C2 था, राइट। ओके, अब दो इक्वेशन को जोड़ दो। जोड़ने के बाद होगा कुछ यूँ, देखो क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये सारा, राइट। ओके, 2H प्लस इक्वस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2 है, राइट, टू गिव 2H प्लस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 है, C1 मोलर है, ये C2 मोलर है, राइट। और C1 किसका कॉन्सेंट्रेशन है, देखो बच्चों, C1 एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड है, और C2 किसका है, कैथोड का है। बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चों ओके, या नॉन स्टिकेशन लिखो। देयरफॉर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके, लॉग क्या, QC, राइट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए क्या होगा, ये 0 होगा। तो ई सेल जो आएगा, इस सेल के लिए कितना आएगा, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, लॉग क्या आएगा, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एनोड का रहेगा डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैथोड का रहेगा, और पूरी में स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इसका अगर लिखो तो क्या आएगा, ये 2 आगे आके ये 2 एंड ये 2 के कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ओके, सो इसमें होगा कुछ यूँ कि आप एक काम करो, इस नेगेटिव साइन को लिखो। सो ई सेल है तो क्या होगा, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसका, एनोड का, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसका, कैथोड का, राइट। ओके, नो, इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए एक काम करो, लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज यूज करो। ई सेल इक्वल टू प्लस
0.0591 log क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस C डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस A, इजंट इट। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो ई सेल है वो क्या आएगा, 0.0591 log C2 by C1, isn't it? Okay. हम अभी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज इट, यू हैव टू टेक नोट ओवर हियर फॉर स्पॉन्टेनिटी। व्हाट इज इट एज डॉन, कंडीशंस क्या था, हमने पढ़े थे कि ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। ओके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है ना, दैट मीन्स C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए, राइट। हाँ, C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। नाउ हम एक काम की चीज़ सीखने जा रहे हैं। डू वन थिंग, इस इक्वेशंस को नंबर 1 लिखो। कौन से को, ये वाले को, ठीक है। तो इक्वेशन को इम्प्लाइज करो और हम एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं। क्या है कि इसको रीअरेंज करो। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज को यूज़ करो। ये आएगा कितना, log H प्लस एनोड माइनस log H प्लस कैथोड, राइट। ओके, सो डू वन थिंग, नेगेटिव साइन को अंदर भेज दो। ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओके, ये आएगा कुछ यूँ माइनस log H प्लस एनोड प्लस, नो डू वन थिंग, नेगेटिव, इसको भी एक काम करो, माइनस log ये यूज़ करो, ठीक है। ओके, log H प्लस concentrations of cathode, then this one, right। so E cell equal to 0.0591 इंटू क्या आएगा, देखो इसमें अगर लिखोगे तो ये pH आएगा किसका, एनोड की वजह से, राइट, माइनस pH किसके वजह से आएगा, कैथोड की वजह से, राइट। सो अभी देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या आया है, इक्वेशन आया है जिसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गया है, राइट। देखो वेट 0.0591 क्या है, ये सिंपल सी बात, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है। देखो बच्चों, वेट हाँ कि अगर ऐसा सेल दे रखे हैं, क्या हाइड्रोजन के अगर दोनों तरफ का प्रेशर सेम है, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, तो उसका जो ई सेल होगा वो 100% क्या करेगा, एनोड एंड कैथोड के pH पे डिपेंड करेगा, राइट। एनोड एंड कैथोड के pH के डिफरेंस पे डिपेंड्स करेगा। जो उसके लिए इक्वेशंस होता है, ई सेल इक्वल टू 0.0591 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। आई बात समझ। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर दोनों साइड के एक सेल के अंदर दोनों साइड हाइड्रोजन है और दोनों का प्रेशर सेम है, तो उसका जो EMF है ना वो pH पे डिपेंड्स करेगा। सिंपल सी बात, ठीक है। नाउ लिसन हियर, एक्चुअली इन दिस हियर pH पिक्चर में आया ना, तो इधर हम दोबारा से क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, राइट। अगर pH हम बदल दिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मीन्स आयनिक इक्विलिब्रियम को हम इधर यूज़ करेंगे एंड ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन ये है कि प्लेटिनम एस हाइड्रोजन गैस, द प्रेशर इज 1 bar, okay, and here H2SO4 is there, and the concentration of it is 0.05 molar, right? This one HCl will be there, and 10 to the power minus 3 molar, right? And yeah, here H2 gas, which the pressure is again 1 bar. So platinum 1, right? So what I have to do here, calculate the maximum work. Calculate the maximum work, right? That can be done, that can be obtained, that can be obtained from the cell, right? From the cell, okay. So basically what you have to do here, देखो मैक्सिमम वॉक का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने सिखाया था और आप लोगों ने सीखे हो क्या कि मैक्सिमम वॉक का मतलब होता है कि जो डेल जी होता है, डेल जी क्या होता है कि माइनस एन एफ ई सेल होता है, जो यूजफुल वॉक होता है ना वही मैक्सिमम वॉक होता है किसका, सेल का. दैट मीन्स बेसिकली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर डेल जी, राइट. डेल जी होता क्या है, माइनस एन एफ ई सेल, राइट, एन एफ ई सेल, एंड या एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, यूजफुल वॉक, useful work done by the system, right, done by the cell. Here if I am taking about system, that is the cell, right, or which is equal to maximum work. Basically they are asking to calculate the maximum work. चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो n तो हम पता कर लेंगे, एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस में जो हो रहा है उसके लिए, राइट. अब बात सुनो, f तो पता ही है और e सेल हम निकलेंगे, राइट. नो बात सुनो, एनोड एंड कैथोड का रिएक्शंस लिख लो पहले. क्या होगा, देखो एनोड में क्या हो रहा है, केवल ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स दिस वन, राइट. ओके, एनोड में हो रहा है क्या, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस जो है ना वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस में, वाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स. और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना देकर रखा है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. H2 का देके रखा है. और कैथोड में क्या हुआ है, देखो कैथोड में क्या होगा, वही 2H प्लस क्या करेगा, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, राइट. इसका प्रेशर कितना है, 1 bar है, इसका प्रेशर कितना है, 1 bar है. तो नेट जो रिएक्शंस होगा वो क्या होगा, 2H प्लस इक्वस टू गिव 2H प्लस इक्वस, राइट. दोनों का ये देखो, ये एनोड का H प्लस है और ये कैथोड का H प्लस है, राइट. सो ये कैथोड का होगा और ये एनोड का होगा. अब बात सुनो, एन वैल्यू क्या होगा इधर, देखो बहुत ही ट्विस्ट है. 2 मोल H प्लस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है. और इलेक्ट्रॉन चेंज हमेशा जो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन चेंज हमेशा पर मोल में बात किया जाता है, राइट. तो 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 होगा. वेरी गुड, हियर n will equal to 1, दिस इज द मेजर टास्क, राइट. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर, ई सेल. लगाओ फॉर्मूला. ई सेल क्या सीखे थे, देखो दोनों तरफ प्रेशर से हमें हाइड्रोजन गैस का, तो लिखना क्या है 0.0591 एंड टू pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड. देखो pH ऑफ एनोड एंड कैथोड कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बच्चों जो एनोड में देके रखा है वो क्या, H2SO4 देके रखा है, राइट. H2SO4, देखो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये अगर सोल्यूशन में जाएगा तो 2H प्लस देगा. दैट मीन्स इसके लिए जो H प्लस, दैट मीन्स किसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना, वो 0.1 होगा, राइट. दैट मीन्स इसमें अगर pH कैलकुलेट करो तो क्या होगा, माइनस लॉग इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड 10⁻⁻1, दैट इज 1. ओके, इट विल कम आउट 1, राइट. एंड व्हेयर एज इन केस ऑफ HCl, राइट, दैट इज द pH ऑफ एनोड, राइट. एंड pH ऑफ कैथोड क्या आएगा, इसके लिए जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा क्या आएगा, देखो H प्लस 10⁻³ आएगा.
तो pH ऑफ कैथोड कितना आएगा, ये 3 आएगा, राइट। इसमें बिठाओ बिलो 0.0591 इंटू क्या होगा 1 माइनस 3 होगा, इक्वल टू क्या होगा माइनस 0.1182 होगा। देखो अगर हम आपको पूछे कि स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताओ इस रिएक्शंस में, तो ऑब्वियसली ई सेल लेस देन 0, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, राइट, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। हालांकि इसके बारे में पूछा नहीं है, मैं अपने तरफ से बोल दिया। अभी क्या लिखना क्या है, दैट मीन्स कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है, राइट। दैट मीन्स हियर del G you have to find out. So del G is equal to actually minus NF E cell, राइट। बताओ NF कितना होता है इस रिएक्शन के लिए, N कितना है 1, F कितना होगा 965,000 इंटू ई सेल कितना होगा, हाँ जी अभी अभी तो कैलकुलेट किया है, -1 माइनस 0.1182 होगा, राइट। और ये कैलकुलेशंस करो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ओके सो देखो एक चीज़ आपको सीखना है इधर, जो वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए है उसके लिए पीएच का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम है, दैट मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू अगर 0.05 आए या फिर उससे कम आए तो उसके लिए वो वैलिड होगा। तो अगर आपको सीखना है कि ये कैसा आ रहा है तो मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर आप प्रेफर कर सकते हो, राइट। सो और इफ़ यू लर्न दोज थिंग्स देन इट्स अ वेरी वेल एंड गुड, राइट। ओके देखो एक चीज़ आपको याद रखना है इधर, जो वीक एसिड है, क्योंकि हम एक क्वेश्चंस बनाने वाला है उसको हम सॉल्व करेंगे इधर, राइट। सपोज एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए जो पीएच का डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं कि पीएच इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C, राइट, ये हम लिख सकते हैं। और फॉर वीक बेस के लिए जो पीएच का फॉर्मूला होता है ना, वो हाफ pKb माइनस log C होता है, राइट। ओके नो ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, वैलिड कब होगा, वैलिड ओनली if alpha, that means degree of ionization, right, is very very less than 1. For alpha, how to calculate alpha, actually alpha equal to under root KYC, right, which should be come out 0.05. If alpha value come out 0.05 or less than 1, then you can neglect the alpha value, otherwise you have to solve the quadratic equations, right, for calculating the concentrations and all. Okay, and if alpha very very less than 1, then what I have that time, you can neglect the alpha, right. Then time you have to calculate the alpha by using the equations Kp divided by C, which will come out 0.05 or less than this one. Okay, so using this concept I am going to solve one questions. See, that's why chemistry is totally interlinked subject. If you avoid your 11th class na, then it will be very much difficult for you to scoring the good mark in your respective competitive exams, right. Okay, so write down questions. The question is like that: platinum S, hydrogen gas which is 1 atm, then Ha aqueous, then Hb aqueous, and H2 gas. The pressure of the gas will be same, that is 1 atm, right. PTS. Okay, now what's the question actually here? Ha and Hb are weak acids, with pK values
3 and 5 respectively, right? Okay, so if the concentration of both the acids is same, then what do you have to do here? Then calculate EMF of the cell. Okay, so okay, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी बात, इधर क्या देख रखा है, सॉल्यूशन। इसमें जो HA1 मान लो और HA2 मान लो, इट्स H2, राइट? ओके ओके, HB वीक एसिड है ना दोनों, HAA2 मान लो, राइट? सो फर्स्ट वीक एसिड का जो पीके देकर रखा है वो कितना 3, और सेकंड का पीके कितना देकर रखा है 5, राइट? And obviously the concentration is same. You might think that okay, the EMF of the cell will come out 0. Of course it will not. How? Listen. See, this is the cell representations, right? This is the cell representations, isn't it? So try to solve the questions actually. That means मान लो कि इसको हम रीअरेंज करके इसको ऐसे लिखते हैं कि प्लेटिनम S है, उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस, देन H प्लस एक्वस, एंड इधर भी H प्लस एक्वस रहेगा, एंड या H2 गैस रहेगा, प्लेटिनम। अभी मेजर टास्क ये है कि क्वेश्चन ये आ सकता है सर कि ये जो एसिड है ये कौन से, मतलब HA1 से आया है या HA2 से आया है। देखो किसी भी मान लो सपोज ये मान लो कि HA2 से आया है, ये HA1 से आया है, राइट? दैट मीन्स अगर इसके मानते हुए आपको ई सेल अगर निकलना है, राइट, तो अगर वो पॉजिटिव आए तो आपका एजम्पशन सेम है। अगर ई सेल सपोज टू भी अगर नेगेटिव आए तो आपका एजम्पशन इनकरेक्ट है, कैथोड एंड एनोड को बदलना पड़ेगा तब, ठीक है? ओके, हम ये मानते हुए कैलकुलेट करते हैं कि जो H प्लस है ना वो HA2 से आया है, और H प्लस इधर जो है ना वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में वो HA1 से आया है, राइट? सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? दैट इज या E cell is equal to 0.0591 pH of anode माइनस pH of कैथोड, यही था फॉर्मूला, राइट? चलो देखो ये एनोड है और ये कैथोड है, राइट? मारो 0.0591 इंटू, देखो pH ऑफ एनोड क्या होगा, ये वीक एसिड है ना, वीक एसिड के लिए ये क्या होता है, हाफ इंटू pKa, राइट? pKa कितना देकर रखा है एनोड में 3 माइनस लॉक्सी को ऐसे रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, उसको कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्या होगा, या हाफ 5 माइनस लॉक्सी होगा, राइट? तो इसके मानते हुए आपको अगर सॉल्व करना है तो क्या आएगा 0.0591। देखो ये लॉक्सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें रहेगा क्या इंटू 5/2 एंड सॉरी हियर सी HA1 क्या आएगा, इसमें 5 आएगा, राइट? और इसमें ये 3 आएगा, क्योंकि ये कैथोड का है ना और ये एनोड का है, तो ये 5/3 माइनस 3/2 आएगा, राइट? तो इसको अगर कैलकुलेशंस करोगे तो कितना आएगा, 0.0591 वोल्ट ही आएगा, राइट? या और ये पॉजिटिव आया है तो हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है, राइट? ये स्पॉन्टेनियस सेल के बारे में यही होगा, इसका आंसर यही आना था, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो जिधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा, कहा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में ना, उधर आयनिक इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि एक बेहतरीन स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर IIT JEE में पूछा गया है, राइट? सो राइट द क्वेश्चंस। Determine the degree of hydrolysis, degree of
हाइड्रोलाइसिस and hydrolysis constant and hydrolysis constant. Okay. Of C6H5 NH 3Cl, उसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन देके रखा है, वो ये है PT सॉलिड H2 गैस, इसका 1 atm प्रेशर है एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशंस एक्वस, ये 1 मोलर का है ये क्या होगा, और इधर दिख रहा है कि C6H5 NH3Cl, राइट. ओके, एंड इधर का जो कॉन्सेंट्रेशन दिख रखा है ना वो 1/32 मोलर है, राइट. एंड हाइड्रोजन गैस 1 atm, और इधर भी प्लेटिनम देख रखा है, राइट. एंड क्या ई सेल ऑफ द रिएक्शंस भी देख रखा है. ई सेल ऑफ द रिएक्शंस विल बी -0.18 वोल्ट. सो व्हाट हैव टू डू यार, देखो पूरी पार्ट में ना आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंबाइन करके दिया है. अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो ये आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कुछ इनको टच भी नहीं कर पाओगे, राइट. तो आयनिक जिधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में, उधर आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंबाइन करते हुए ना एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, राइट. जो देखो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. क्या है इसमें, देखो हमने बोला था कि हाइड्रोजन का अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर सेम है, तो उसके लिए जो ई सेल बनता है ना वो क्या होता है 0.591 इंटू pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड बनता है, राइट. सो ई सेल विल बी 0.0591 इंटू क्या होता है pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड आएगा, इजंट इट. ओके, बात सुनो, ई सेल कितना देके रखा है, ई सेल, हाँ जी बताओ, ई सेल ये देके रखा है कि -0.18 वोल्ट देके रखा है और 0.0591. देखो एनोडिक कंपार्टमेंट ये है, एनोड में क्या है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 देके रखा है. अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा तो वो pH 0 होगा उसके लिए, राइट. सो एनोड का pH है 0 और pH कैथोड का है. दैट मीन्स फ्रॉम हियर यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट यू हैव टू कैलकुलेट द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, राइट. सो देखो इसके लिए pH वैल्यू कितना आ रहा है 3 आएगा, राइट. अगर pH 3 आ रहा है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10⁻³ देखो इतना ही काम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. बाकी जो काम है वो क्या होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का होगा, राइट. नाउ लिसन, ये जो इधर आ रहा है कौन सा, देखो ये हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. इधर ये जो इधर है कौन सा C6H5 NH3 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. इतना जो पढ़ा रहा है वो एनिलीन से आ रहा है, राइट, जो कि वीक बेस होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, राइट. दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है. तो ये जो सॉल्ट है ना ये वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो उसी का हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, इसके वीक बेस का जो होता है ना वो वाटर के नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करेगा, राइट. तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा. दैट मीन्स ये डिटेल टॉपिक ना मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा हुआ है, तो चीज़ें ना सीखना है पहले. देखो ओके, C6H5 होगा क्या, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स डिस्कशंस अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस. ओके, जस्ट मैं हिंट्स दे रहा हूँ. दैट मीन्स उसको बिना ये क्वेश्चन से सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, राइट. सो इधर वाटर है तो गिव सपोज टू बी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H है, तो क्या होगा वाटर का नेगेटिव पार्ट से ये रिएक्शंस होगा, वो तो प्रोड्यूस करेगा क्या C6H5 एंड या NH3OH, राइट, एंड प्लस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है. तो सपोज टू बी ये अगर C मोलर है इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो क्या होगा, देखो C में से CH जाएगा, राइट. अगर C में से CH जाएगा तो इधर भी प्रोड्यूस कितना होगा CH होगा, और इधर भी प्रोड्यूस क्या होगा CH होगा. बेसिकली देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर होगा CH के बराबर होगा, राइट. कॉन्सेंट्रेशन देखो ये H प्लस कहाँ से आया है, जब NH3 दैट मीन्स एनिलियम आयन जब रिएक्ट किया है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है वो 1/32 देके रखा है, राइट. और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, राइट. सो इट विल कम आउट हाउ मच
10⁻³ और C कितना है 1/32 है। इधर से आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा H इज इक्वल टू कम आउट व्हाट 32 इंटू 10⁻³ राइट, और यू कैन राइट 3.2 इंटू 10⁻⁴। दिस वैल्यू इज द, यही आपको कैलकुलेट करना था, कौन सा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। H का वैल्यू कितना आएगा इतना, और पूछा है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के बारे में पूछा है। देखो नो एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होता है कि H इक्वल टू CH² डिवाइडेड बाई 1 - H। देखो ये जो H आ रहा है ना, ये 10⁻⁴ के अकॉर्डिंग आ रहा है, दैट मीन्स R4 में आ रहा है, बहुत ही छोटा है। तो जो 1 - H है ना, इधर 1 के कंपैरिजन में H को निगलेक्ट कर सकते हो। तो इधर जो के H आएगा ना, वो किसके बराबर आएगा CH²। सो C का वैल्यू कितना है 1/32 है, इंटू H का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁴। इसको कैलकुलेट करो और जो भी वैल्यू आएगा उसकी वही आपका आंसर होगा। होप दिस क्वेश्चन क्लियर फॉर यू। देखो अगर आपको ओनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है तो इतना ही पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। कौन से पार्ट, इतना, दैट मीन्स दिस वन। बाकी तो सारा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्या था, कॉन्सेप्ट था। चलो बढ़िया है। ओके देखो एक बात सिंपल सा ये है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होता है ना, उसमें दोनों तरह अगर हाइड्रोजन्स लगा हुआ है, और हाइड्रोजन गैस का मजे की बात यह है अगर प्रेशर से हम दे के रखा है तो उसमें ना ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनता है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को कंबाइन करते हुए बनाता है, राइट। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाता है। सो बी केयरफुल फॉर दैट वन। ओके चलो हम अभी ना उसका दूसरी कैटेगरी को हम पढ़ेंगे, किसका, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, राइट। ओके सो हम क्या अब कौन सा कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, उसका ही दूसरा कैटेगरी जिसका नाम है, हाँ जी बताओ, हाँ, इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, राइट। इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल। बात सुनो, नंबर 1 पॉइंट ध्यान देना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रोड के डिफरेंट प्रेशर की वजह से होगा। और इसमें क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाने के लिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। दैट मीन्स प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट हियर, ये डिफरेंट होता है। एंड सेकंड थिंग्स क्या है कि concentration of electrolytic solution will be same in this type of cell, right? Concentration of electrolytic solution will be same. Okay, for example, जैसे कि हम इधर लिखते हैं PT which is solution solid, right? सपोज Cl माइनस, ये एक्वास है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सपोज C मोलर है, राइट। इसमें जो गैस है Cl2 है, हाँ, इसका प्रेशर सपोज P1 है, P1 एटीएम है। सॉल्ट ब्रिज लगाओ, इसमें क्या होगा, Cl2 गैस लेंगे, ये इलेक्ट्रोड बनेगा, राइट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस वन इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। या तो इसका प्रेशर हम अलग लेंगे, सपोज P2 एटीएम है, राइट, और इसका Cl माइनस एक्वास है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, राइट, और प्लेटिनम एस। ये एक एग्जांपल होगा। दूसरी एग्जांपल सपोज टू बी हाइड्रोजन गैस का होगा, राइट, PT गैस। सपोज इधर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, इसका प्रेशर सपोज P1 एटीएम है, और या इसका जो सपोज टू HCl के साथ है, राइट, और H+ यू कैन से, ओके। इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज क्या है, C1 है, राइट, C1 मोलर है और C मोलर है, राइट, ओके। सॉल्ट ब्रिज लगाओ, या HCl, इसका भी C मोलर है और इधर हाइड्रोजन गैस है, बट इसका प्रेशर डिफरेंट है, राइट, P2 एटीएम और PTS, ओके। इस सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड। व्हाट इज इट, प्लेटिनम S
हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर कितना है, P1 एटीएम है, और इसको ना दोनों तरफ देखो, इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, तो इसको हम सिंपली H+ लेके छोड़ दें, इक्वल्स, राइट, और ये कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है, देन यू हैव टू डू दिस वन, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, दैट मीन्स H2 गैस जिसका प्रेशर कितना है, P2 एटीएम है, राइट, तो ये PTS होगा। इसी को रेफरेंस के लेते हुए कौन से हाइड्रोजन गैस को हम नॉन स्टिकेशन लगाएंगे इधर, देखो रटने की कोशिश ना करें, चीज़ें सिंपल है, राइट। तो अभी नॉन स्टिकेशंस लगाओ, क्या होगा नॉन स्टिकेशंस बताओ। इस सेल के लिए अगर नॉन स्टिकेशंस लगाए तो आपको पहला काम क्या करना है, एनोड एंड कैथोड में रिएक्शंस लिखना है और ओवरऑल रिएक्शंस लिखना है, राइट। एनोड में क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, राइट। H2 gas is getting converted into wire H+ and by losing 2 electrons, if 2 मोल प्रोड्यूस होगा, राइट। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सिमोलर है, और इसका प्रेशर कितना है, P एटीएम है, राइट, ओके। कैथोड में क्या होगा जी, रिडक्शन रिएक्शंस होगा, दैट मीन्स 2H+, ये सिमोलर रहेगा, एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वायर, या हाइड्रोजन गैस अब की बार जिसका प्रेशर होगा वो P2 एटीएम होगा, राइट, राइट। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो, यू विल गेट, देखो जोड़ने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन मर जाएगा, राइट, ये वाला मर जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो रहेगा क्या, सिंपल सी बात, इधर हाइड्रोजन गैस रहेगा जिसका प्रेशर कितना होगा, P1 एटीएम होगा, टू गिव व्हाट, या हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर क्या होगा, P2 एटीएम होगा, आई बात समझ में, ओके। नॉन स्टिकेशन लगाओ, इधर क्या होगा, देखो ई सेल क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, हाइड्रोजन गैस के लिए 0 आएगा ऑब्वियसली, और इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए 0 ही होता है, छोड़ो इसको, 0 माइनस क्या होगा, 0 - 5, और इसमें नेट इलेक्ट्रॉन चेंज 2 हो रहा है, राइट। 591 डिवाइडेड बाई 2, लॉग क्या होगा, P2/P1 होगा, राइट। और इफ यू रीअरेंज द इक्वेशंस देन यू विल गेट ई सेल विल बी 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, एंड या इसमें जो लॉग है दैट मीन्स एक काम करो, इन दोनों को रिवर्स कर दो, P1 डिवाइडेड बाई P2 रहेगा, राइट। यही आपका आंसर, मतलब इस नॉन स्टिकेशंस का फॉर्म बनेगा। कृपया इसको रखने की कोशिश ना करें, राइट, ओके। देखो इसमें अगर हम और एक बात बोले कि फॉर स्पॉन्टेनिटी what will happen that time, pressure P1 should be greater than P2, that means ये जो क्या है, एनोड का प्रेशर है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसका, कैथोड के प्रेशर से, राइट, तभी जाके सेल स्पॉन्टेनियस बनेगा, ओके। नाउ लिसन, अब तक हम क्या पढ़े कि जो पहले वाले सेल पढ़े थे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशंस का इलेक्ट्रोलाइट का क्या था, कॉन्सेंट्रेशन सेम था, और जो गैस लेके रखे थे हम उसका प्रेशर सेम था, राइट। सॉरी अभी तक हम जो पहले वाले सेल पढ़े उसमें क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट था, और जो गैस लेके रखे थे उसका प्रेशर सेम था, राइट। सेकंड कैटेगरी में हम क्या पढ़े कि अगर क्या है, जो इलेक्ट्रोड है उसका अगर प्रेशर हम डिफरेंट लेंगे और कॉन्सेंट्रेशन सेम लेंगे तो ये सब कुछ नज़ारा बनता है नॉन स्टिकेशंस का। अब क्या होगा, जब सब कुछ बदल जाएगा, बदल का मतलब क्या है कि अगर प्रेशर्स भी डिफरेंट हो, अगर कॉन्सेंट्रेशंस भी डिफरेंट हो, तो उस केस में ना उसको कंबाइन करते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। या अगर दोनों डिफरेंट हो, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, देन उसको कंबाइन करते हुए क्वेश्चंस करते हैं हम, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चंस बनता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए कि जो प्लेटिनम है वो सॉलिड पे है, देन हाइड्रोजन गैस उसका प्रेशर P1 है, अलग अलग है इधर देखो, एंड H+ एक्वस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, C1m, एंड दिस वन H+ एक्वस C2 मोलर, एंड या इसमें जो हाइड्रोजन है वो गैस है,
और प्लेटिनम जो है ना वो सॉलिड पे है, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यू हैव टू सेलेक्ट दैट वन, राइट। व्हिच ऑफ द following is are correct, MCQ type questions, right? Okay, sorry, MSQ. ECL is equal to how much, 0.0591 divided by 1, ऑप्शन एक ये है कि अंडर रूट P1 डिवाइडेड बाई P2 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1, ये है। नंबर 2, ECL equal to how much, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग क्या है P2 बाई P1 इंटू C2 बाई C1 स्क्वायर। नंबर 3, ECL is equal to 0.0591 divided by 2 log okay, sorry, I already wrote that one, right? Yeah. So third one is cell, for cell to be spontaneous, for cell to be spontaneous, right? P1 divided by P2 greater than under root C1 divided by C2, isn't it? And the second, third, fourth condition is that for cell to be spontaneous, P1 divided by P2 greater than under root C2 by C1. So basically you have to find out the spontaneity of the reactions and you have to write the non-stick equations. So obviously चलो करना क्या है इसमें, सिंपल सी बात, जो हम सीखे हैं वही आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस सेल के लिए क्या करना है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस, अलग अलग रिएक्शंस लिखना है एनोड में और कैथोड में। उसके बाद उन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या होगा, या जो नेट सेल रिएक्शंस आएगा उसी को यूज़ करते हुए हम नॉन स्टिक इक्वेशंस लिखेंगे और स्पॉन्टेनिटी चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया है, ओके। देखो सिंपल सी बात क्या होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, हम टेलिंग यू, लिसन, थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, हो जाएगा। कि एनोड में क्या होगा, ऑब्वियसली रिएक्शंस होगा। एनोड में क्या था वही, हाँ, दैट मीन्स इधर क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस है ना उसका प्रेशर कितना दिख रखा है, P1 दिख रखा है, राइट। इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेयर, 2H प्लस, और जो एक्वस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसमें, राइट। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 है। और कैथोड जो होगा ना, कैथोड इसमें 2H प्लस होगा जो कि एक्वस सॉल्यूशंस में रहेगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन देकर रखा है C2। by accepting 2 electrons it will get converted into wire, hydrogen gas. The pressure of the gas will be P2, right? So ये जो होगा ना ऐड कर दो, कुछ भी इधर देखो, इलेक्ट्रॉन ओनली गेट कैंसिल आउट होगा, बाकी सेम रहेगा क्योंकि इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, राइट। सो होगा क्या इसमें, हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर क्या है, P1 है, प्लस 2H प्लस है, राइट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना देके रखा है, C2, राइट, इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वायर। हाइड्रोजन गैस इधर P2 होगा प्लस 2H प्लस जो एक्वस होगा, और ये C1 होगा, राइट। इसके लिए पहले तो आप रिएक्शन क्वेश्चन लिखो। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन्स वो कितना है, P2 है, डिवाइडेड बाई इनटू कॉन्सेंट्रेशंस भी है ना, तो इसका C1 स्क्वायर होगा, राइट, डिवाइडेड बाई क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिस वन रिएक्टेंट का इनटू C2 होगा, राइट। हाँ, इसका भी स्क्वायर है। तो इसके लिए नॉन स्टिक इक्वेशंस लिखो, क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू हाउ मच, क्या ये क्या आएगा, -0.0591
डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन का नेट एक्सचेंज हो रहा है इसमें लॉग, ये क्या होगा P2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑप्शन को देखते हुए P2 डिवाइडेड बाई P1 इंटू C1 डिवाइडेड बाई C2 इसका स्क्वायर, राइट। और एक काम कर सकते हो इस नेगेटिव को सेंस करने के लिए ना, दैट मीन्स पॉजिटिव बनाने के लिए 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। लॉग क्या होगा इसमें P1 डिवाइडेड बाई P2 होगा इंटू क्या होगा C2 डिवाइडेड बाई C1 इसका स्क्वायर होगा। देखो ऑप्शन मैच कौन सा कर रहा है, हाँ सेकंड वन, दैट मीन्स सेकंड वन इज करेक्ट वन, राइट। हाँ इसमें ये करेक्ट क्यों नहीं है कि इसमें रूट है, राइट। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अभी करना क्या है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में चेक करना है। ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर स्पॉन्टेनिटी, फॉर स्पॉन्टेनियस क्या होगा, फॉर स्पॉन्टेनियस होगा क्या, जो ई सेल होगा ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, दैट मीन्स इसके लिए आपको ये करना है P1 डिवाइडेड बाई P2 जो है ना इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 इसका स्क्वायर, इजंट इट। क्या लेना है, ग्रेटर लेना है, राइट। दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो P1 डिवाइडेड बाई P2 जो होगा ना वो ग्रेटर देन क्या होगा C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी इसका अगर उस तरफ जाएगा तो C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कंडीशंस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, वेट कम कर सकते हैं इसको क्या, इसमें अगर रूट ले लें हम तो P1 डिवाइडेड बाई P2 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन C1 डिवाइडेड बाई C2 आएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, वेट आई थिंक ये वाला, इसमें ऑप्शन कुछ गलत कर दिया हमने। सो C1 डिवाइडेड बाई C2, दैट मीन्स इसमें अंडर रूट लिखो और ये C1 बाई C2 लिखो, सॉरी C2 बाई C1 लिखो, राइट। तो इसमें भी हाँ ये भी C2 बाई C1 ही होगा, दैट मीन्स C2 बाई C1 होगा, राइट। स्क्वायर और ये वाला, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अभी तक यहाँ तक क्या होता है, नॉन स्टिक इक्वेशंस का एप्लीकेशंस खत्म होता है, राइट। क्या होता है, नॉन स्टिक इक्वेशंस का एप्लीकेशंस खत्म होता है जब हम और एक तरह की क्या है, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स लिखे गए जिसको मेटल आयन स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, दैट मीन्स क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उन सब चीज़ों को उसको डिस्कस करने के लिए ना ये चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी था, राइट। सो चलो उस इलेक्ट्रोड को हम बारीकी से स्टडी करते हैं। कौन सा, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, राइट। हाँ दिस इलेक्ट्रोड नेम इज व्हाट, मेटल स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, राइट। मर्क स्टडी, व्हाट इज इट, metal sparingly soluble salt anion electrode, wait now what is it actually, see I'm going to draw the structure of the cell, right। see suppose ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है, एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, राइट। जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसमें देखो, और इसमें जो है ना इधर नीचे के हिस्से में क्या होगा, Cl माइनस, राइट, एक्वस होगा। और ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, सिल्वर होगा, मेटल, राइट। और इस पार्ट में, दैट मीन्स कौन से पार्ट में, इस पार्ट में पेस्ट लगा होगा, किसका, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का। ये क्या है, पेस्ट containing AgCl, what is it, yeah, paste
containing AgCl. That means listen, और ये ट्रिपल एस बोलते हैं. व्हाट इज इट? स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. सो इसका वेराइटी ऑफ एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो HG जो लिक्विड है, राइट, उसमें HG2 मर्क्यूरी सेल भी बोलते हैं उसको. दैट मीन्स दिस वन, उसका एनाइन होना बहुत ज़रूरी है, राइट. जैसे कि एग्जांपल ये जो हम कंस्ट्रक्ट किए हैं, इसका क्या होगा? मेटल रहेगा, उसका इनसोल्यूबल सॉल्ट रहेगा, और इस सॉल्ट का एनाइन रहेगा, राइट. नंबर थर्ड एग्जांपल लाइक दैट, यू नो, लाइक या PB है जो सॉलिड है, राइट, और ये भी सॉलिड है, राइट. या देन उसका सॉल्ट जो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा, राइट, ये S है, राइट, ये भी सॉलिड है, इजंट इट? ओके. देन क्या होगा? इसका एनाइन रहेगा Cl माइनस. फोर्थ वन एग्जांपल, या तो इसमें क्या होगा? जो या फॉर एग्जांपल इसमें ये भी हो सकता है Ag सॉलिड, और क्या होगा? या Ag2C2O4 एंड उसका एनाइन ऑक्सिलेट आयन, राइट, C4 माइनस. ये सारे एग्जांपल क्या है? मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड है, राइट. व्हाट इज इट? मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड है. इसको हम प्यार से क्या बोला था? ट्रिपल एस बोला था. दैट मीन्स स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड. इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसको लिखना आना चाहिए. लिसन, एक्चुअली इलेक्ट्रोड को देखते हुए ना, आपको कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा रिडक्शन हो रहा है वो पहचानना आना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि फॉर हम एग्जांपल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे कि मोस्ट फेमस एग्जांपल और कॉमन एग्जांपल, व्हाट इज इट? AgCl माइनस इलेक्ट्रोड है. देखो, ये अगर ऐसा रहता है, कैसे? जैसे कि Ag एंड इसमें AgCl और Cl रहता है, और तो एक ऐसे हो सकता है Cl माइनस AgCl और Ag. अभी इसको देखना है कि कौन सा एनोडिक रिएक्शन होगा और कौन सा कैथोडिक रिएक्शन होगा. आई मीन टू से दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाइड हियर व्हिच वन इज एनोड एंड व्हिच वन इज कैथोड. ऑफ कोर्स इन केस ऑफ एनोड व्हाट विल हैपन? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस, राइट. इन केस ऑफ कैथोड रिडक्शन रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस, राइट. देखो, इसमें जो ऑक्सीडेशन है सल्फर का वो कितना है? 0 है. इसमें कितना है? +1 है. दैट मीन्स ये 0 से +1 जा रहा है. दैट मीन्स व्हाट? इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड के लिए होगा, राइट. ये जो सेल लिखा होगा ना, ये एनोड के लिए होगा, एनोड. और ये वाला जो है, देखो, इधर -1 है क्लोरीन, इधर भी -1 है, इधर, तो इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं है, राइट. तो इधर +1 है, 0 है. दैट मीन्स 0 से कहा जा रहा है, ये +1 जा रहा है. तो दैट मीन्स इधर क्या हो रहा है? रिडक्शंस हो रहा है. तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस लिखा हुआ है ना, ये कैथोड के लिए क्या होगा? ये कैथोड में होगा, राइट. तो अगर इसको हम ऐसे लिखें कि देखो, AgCl एंड Cl माइनस, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट्स करेगा. किसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट्स करेगा. कौन से पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट्स करेगा, राइट. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और अगर इसको ऐसे लिखते हैं कि Cl माइनस AgCl एंड Ag, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट्स करेगा, राइट. रिडक्शन पोटेंशियल, इजंट इट? हाँ जी. एंड wait, and this one, which one? And another thing that, listen, what is it? The ECl minus and AgCl and Ag, अगर ये नॉट लिखा होगा तो ये क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल SRP होगा, राइट. दैट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट. और अगर इसको ऐसे लिखे E0 Ag एंड AgCl एंड Cl माइनस, तो ये क्या होगा? SOP होगा. आई बात समझ में? आओ हम आपको सिखाते हैं कि इसको एनोडिक रिएक्शंस कैसे लिखते हैं और कैथोडिक रिएक्शंस कैसे लिखते हैं. व्हाट इफ टू डू हियर? फर्स्ट, इसमें कुछ स्टेप फॉलो करना होगा. सिंपल सी बात, देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शंस लिखना आना चाहिए आपको. क्या है वो? कि जो आपका स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, उसको उसके आयन में डिसोसिएट कर दो. दैट मीन्स क्या? डिसोसिएट करना है, राइट. AgCl ये सॉलिड है, इसको डिसोसिएट करना है. कहाँ? Ag प्लस एंड उस ये एक्वास होगा ऑब्वियसली, प्लस कहाँ? Cl माइनस एक्वास. जो इसमें जो मेटल है उसको रिडक्शंस करवा दो, राइट. तो Ag प्लस एक्वास प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक किधर चलेगा? Ag S में, राइट.
इन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, नेट हाफ सेल रिएक्शंस मिलेगा, नेट हाफ सेल रिएक्शंस मिलेगा, राइट। तो नेट हाफ सेल रिएक्शंस क्या होगा, देखो इसमें अगर ये दैट मीन्स ये और ये तो कट जाएगा, दैट मीन्स क्या रहेगा, AgCl रहेगा, और ये सॉलिड में है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वायर, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। देखो ये होगा कौन से रिएक्शंस, कैथोडिक रिएक्शंस, राइट। ये कैथोड में हो रहा है, जब ये एस कैथोड कम कर रहा है, जब ए एस कैथोड कम कर रहा है तो इसका सूरत, दैट मीन्स इस रिएक्शंस का सूरत कुछ ऐसा होगा, एस कैथोड, राइट। देखो क्या हो रहा है, +1 से कहा जा रहा है, हाँ +1 से कहा जा रहा है 0 में, राइट। तो इसको एज एनोड, सॉरी एज कैथोड जब यूज़ करेंगे तो इसका रिएक्शन ये होगा, राइट। एंड अब बताओ, जब एस एनोड यूज़ करेगा, एज एनोड, तो क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, इसका रिवर्स करना है। एस एनोड में क्या होगा, AgS रहेगा प्लस Cl माइनस रहेगा, राइट, विच इज इन एक्वास ऑब्वियसली, ओके, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेयर AgCl बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये कैथोड का रिएक्शंस होगा, राइट, सिंपल सी बात, सॉरी ये एनोड का रिएक्शंस होगा। क्यों, क्योंकि इधर देखो ये 0 है और ये +1 है, 0 में से +1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो मेटल ट्रिपल S एनाइन इलेक्ट्रोड के लिए करना क्या है, जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसको उसका रेस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट कर दो, और उसके बाद डिसोसिएट होने के बाद जो मेटल है उस मेटल का रिडक्शंस करवाओ, उन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो रिएक्शंस आएगा वो जब एज कैथोड यूज़ करेगा तब उसका वो रिएक्शंस होगा, और जब एनोड होगा जस्ट उसका रिवर्स कर दो। आई बात समझ में, बहुत नो। हम ना अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को डेराइव करने जा रहा है, जिसको फाइनल सॉल्यूशंस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो हो जाएगा, बट उससे पहले उसको डेराइव कैसे करते हैं ना, वो जानना आपको बेहद ज़रूरी है, राइट। सो हम क्या करेंगे कि इनोड सेल एज ए एनोड एंड कैथोड, दैट मीन्स एस लाइक इट्स सिमिलर टू नॉन स्टिक इक्वेशंस, राइट। हम उसको डेराइव करने जा रहे हैं, जिसको याद रखना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। ओके चलो, करना क्या है अब आपकी बार, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कैलकुलेशंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ मेटल ट्रिपल S एनायन हाफ सेल, राइट। उसके लिए जो नॉर्मल अपने नॉन स्टिकेशन लिखा है ना, वो उसको फॉलो नहीं करेगा, इधर KS पे बिलो आ गए, क्योंकि स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए ना हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ KC एंड QC, राइट। ओके सो क्या होगा इसमें, कैलकुलेशन ऑफ reduction potential of metal triple S anion electrode, right। या तो उसके लिए होगा क्या, देखो सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, स्टेप वाइज फॉलो करना है कुछ चीज़ें। देखो एस कैथोड, ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो रिएक्शंस कहाँ, दैट मीन्स होगा कैथोड पे, राइट। सो एस कैथोड, जैसे कि हमने आपको सिखाया अभी अभी ताज़ा क्या, उसके लिए नेट हाफ सेल रिएक्शंस कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात, जो स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट है हम एज ए सिल्वर AgCl एंड Cl माइनस को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हुए चल रहे हैं इधर, मतलब एज ए रेफरेंस नहीं है, उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि AgCl हो गया, स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट को आपको कहाँ डिसोसिएट कर देना है, ये तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, राइट। ओके दैट मीन्स ये Ag प्लस में जाएगा, विच इज़ इन एक्वस अगेन, प्लस क्या होगा Cl माइनस होगा, एक्वस होगा। देखो इसके लिए अगर del G लिखना है तो क्या होगा, हम del G नॉट लिखेंगे, डेट मीन्स क्या होगा, del G नॉट इक्वल टू या माइनस RT ln, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे इस सेल 0 होता है ना, जी हाँ 0 होता है, तो ln KS पे लिखेंगे हम, इस इक्वेशंस को 1 लिख दो, राइट। अब करना क्या है, जो मेटल का कैटायन बना हुआ है उसको एक इलेक्ट्रॉन खिलाओ और उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दो, राइट। इसको कन्वर्ट करो, दैट मीन्स ये कहाँ हो जाएगा, AgS में हो जाएगा, राइट। एंड इसके लिए del G2 लिखो, क्यों लिख रहे हैं पता चल जाएगा,
कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एन एफ एंड ई नॉट, कौन सा बताओ रे, ए जी प्लस टू ए जी जा रहा है ये वाला, राइट। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या होगा, ए जी सेल रहेगा इसमें प्लस एक इलेक्ट्रॉन रहेगा टू गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वायर, ए जी एस प्लस सी एल माइनस एक्वास, राइट। तो इसके लिए जो डेल जी थ्री नॉट होगा वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का सेंस हो रहा है एफ, और इसके लिए जो ई नॉट सेल आएगा, ई नॉट सेल कितना आएगा, रिडक्शन है ना जी, सी एल माइनस ए जी सी एल एंड ए जी, राइट। देखो इन तीन इक्वेशंस का ई एम एफ हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ई एम एफ ऑफ सेल क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव क्या है, प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिशंस लॉ को फॉलो नहीं करते। तो हम जो इस रिएक्शंस दैट मीन्स या जो हमारा डेल जी होगा, ये डेल जी ये कैसे आया है, ये आया है इन दोनों को एडिशंस करते हुए। दैट मीन्स हम इधर ई एम एफ ऐड नहीं किए, बेसिकली हम इधर डेल जी ऐड किए हुए हैं, राइट। सो डेल जी नॉट 3 इज बेसिकली समेशंस ऑफ डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2, राइट। सो डेल जी नॉट 1 इधर क्या है, दिस वन माइनस वन एफ इंटू ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल एंड ए जी इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस आर टी एल एन के एस पी माइनस क्या, माइनस वन इंटू क्या होगा, ई नॉट ए जी प्लस एंड ए जी, राइट। तो एक काम करो, इसमें से ना एफ़ को डिवाइड कर दो, दैट मीन्स क्या होगा इसमें, देखो माइनस एफ से डिवाइड कर दो तो ई नॉट सेल रहेगा सी माइनस ए जी सी एल एंड ए जी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या इधर एक एफ रहेगा है ना, तो ये प्लस बनेगा ई नॉट ए जी प्लस एंड ई नॉट ए जी नाउ प्लस आर टी डिवाइडेड बाई एफ, नेचुरल लॉगरिथम को लॉग में कन्वर्ट करो 2.303 आएगा और लॉग के एस पी बनेगा, राइट, लॉग के एस पी। नाउ लिसन, see F value is equal to Faraday constant, right, which value is how much 96500, और R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर को 298 केल्विन रखे तो क्या होगा इसका, ये दैट मीन्स एट T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, राइट, और यू कैन से 298 केल्विन, दैट मीन्स ऑन दैट टाइम व्हाट विल हैपन एक्चुअली। सी एक फाइनल इक्वेशन आएगा, जो ये इक्वेशन ये रहेगा कि ई नॉट सी एल माइनस AgCl, Ag is equal to actually basically how much, E naught Ag plus Ag plus 0.05 91 आएगा, और नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ है, 1 हुआ है, राइट। और इसमें क्या होगा, लॉग के एस पी रहेगा। देखो ये इक्वेशंस आप इजीली ड्राइव कर सकते हो उससे, या फिर थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो इसको याद रखना होगा, राइट, और इसको याद रखना भी है, राइट। देखो कैसे याद रखना है, जैसे कि हम अगर दूसरे एग्जांपल बताइए, राइट, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम PbCl2 एंड Cl का बताइए, इसका अगर रिडक्शंस हाफ सेल पोटेंशियल्स लिखना है तो क्या लिखोगे, सिंपल सी बात, इसका ई एन नॉट होगा, Cl माइनस होगा, PbCl2 होगा, देन क्या होगा, लेड होगा, राइट, इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा, देखो इसका रिडक्शंस पोटेंशियल चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, राइट, क्या होगा, Pb2 प्लस 2 Pb, राइट, प्लस क्या होगा 0.0591 डिवाइडेड बाई नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना होगा, ऑब्वियसली 2 होगा इधर, और लॉग के एस पी। दैट मीन्स रिएक्शंस को देखते हुए आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। अगर मैं मर्क्यूरी सेल के लिखूँ, जैसे कि कौन सा Hg लिक्विड एंड Hg2 Cl2 एंड Cl माइनस, राइट, इसके लिए अगर लिखोगे तो क्या होगा, देखो ई नॉट क्या होगा, Cl माइनस Hg2 Cl2 देन
एच जी इज इक्वल टू हाउ मच, बताओ। हाँ, इज इक्वल टू ई नॉट एच जी टू प्लस 2 एच जी, राइट। प्लस क्या होगा 0.591 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन का सेंस हुआ है, लॉग क्या होगा के एस पी होगा, सही। दैट मीन्स रिएक्शन मेटल ट्रिपल एस एनायन इलेक्ट्रोड का सूरत देखते हुए आपको ये रिएक्शंस लिखना आना चाहिए, राइट। या दैट मीन्स ये इसका एस आर पी है, राइट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। नाउ लिसन, एक्चुअली अभी तक हमने क्या किया, इसका एस आर पी वैल्यू को कैलकुलेट किया है, राइट। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, राइट। उसके लिए हम नॉन इक्वेशन यूज़ करेंगे, राइट। सो लिखिए रिडक्शन पोटेंशियल्स, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल, isn't it? Okay. Now, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए उसका रिएक्शंस क्या होता है, एज सिंपल एज दैट मीन्स सिंपल सा रिएक्शन AgCl होगा ऑब्वियसली। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहा जाएगा Ag सॉलिड में और Cl एक्वस में जाएगा, राइट। इसके लिए अगर नॉन इक्वेशन अप्लाई करो, क्या आएगा, E Cl माइनस AgCl एंड Ag, ये कितना आएगा, E नॉट Cl माइनस AgCl एंड Ag, राइट। माइनस क्या आएगा 0.591 डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन का ही चांस हुआ है, लॉग क्या आएगा बताओ। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, राइट। नाउ अभी करेंगे क्या, ये जो SRP लिखे हुए हैं ना, अभी इतना जो ड्राइव किए थे इसको इधर पुट करेंगे और फाइनल इक्वेशन से आएगा, उसको आपको याद रखना है, राइट। ओके, देखो होगा क्या, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात, बेटर हो। दैट मीन्स Cl माइनस Cl एंड Ag इज इक्वल टू हाउ मच, इसका वैल्यू कितना आया था, E नॉट Ag प्लस एंड Ag प्लस कितना आया था 0.591 डिवाइडेड बाई 1, लॉग क्या था KSP था, राइट। माइनस क्या होगा 0.0591 डिवाइडेड बाई 1, लॉग क्या होगा Cl माइनस होगा, राइट। तो अभी सिंपल सी लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे तो क्या आएगा, देखो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होगा मेटल ट्रिपल एस एनायन इलेक्ट्रोड के लिए, राइट। Cl माइनस AgCl, Ag इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल कम आउट E नॉट Ag प्लस Ag, देखो लॉग A माइनस लॉग B, दैट मीन्स ये तो वैल्यू कॉमन है, कितना माइनस रखो इधर, या दैट मीन्स वेट Cl KSP दिस वन A माइनस B, हाँ ओके। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 0.0591 डिवाइडेड बाई 1, लॉग क्या आएगा Cl माइनस डिवाइडेड बाई KSP। एक बात समझ में, ये क्वेश्चंस को 2 नंबर दे दो। नाउ लिसन, एक्चुअली जो KSP होता है, KSP ऑफ AgCl, इसको कैसे लिखा जाता है, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम पे आप सीखे थे क्या, KSP ऑफ AgCl क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस के बराबर होगा, राइट। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करो तो क्या मिलेगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl डिवाइडेड बाई KSP जो आएगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। इसको उठा के इधर बैठा दो, क्या होगा, ये इक्वेशंस कुछ ऐसा दिखेगा जिसको आपको याद रखना है, Cl माइनस AgCl एंड Ag इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट Ag प्लस Ag माइनस क्या होगा 0.591 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1, लॉग क्या होगा, हाँ जी 1 डिवाइडेड बाई Ag प्लस। आई बात समझ में, इसको आपको याद रखना है, यही हमारा फाइनल इक्वेशन है, ओके, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। नाउ लिसन, ये इक्वेशन आ गया, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, लिखो। दैट मीन्स ये तो मेटल ट्रिपल एस एनायन इलेक्ट्रोड था, हम अगर ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ले जो हम सीखे आए हुए, सपोज टू बी एक मेटल
मेटल आयन इलेक्ट्रोड ले ले, किसका, सिल्वर का, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, देखो बच्चों, उसके लिए सिंपल से बात ये होगा कि जो उसका रिएक्शंस होगा एज कैथोड, राइट, एज कैथोड, तो क्या होगा, Ag प्लस होगा, उसमें वो एक बस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ चला जाएगा, Ag में जाएगा, राइट, वो सॉलिड बन जाएगा, इजंट इट। तो इसके लिए अगर नॉन इक्वेशंस लगाओ तो क्या आएगा, देखो जो Ag रिडक्शंस के लिए, राइट, Ag प्लस एंड Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस Ag क्या बन जाएगा, माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई क्या, बताओ, 1 लॉग क्या बन जाएगा, हाँ जी, 1 लॉग 1 बाई Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। ये है मेटल आयन इलेक्ट्रोड का नॉन इक्वेशंस। अभी जो हम किए थे, कौन सा, जो मेटल ट्रिपल एस एनायन इलेक्ट्रोड के लिए जो हमने ड्राइव किए थे नॉन इक्वेशंस, वो क्या था, देखो ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं हम। जो इसका लिए जो था Cl माइनस AgCl Ag, उसका भी शक्ल ऐसा ही था, E नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग 1 डिवाइडेड बाई Ag प्लस। देखो इन दोनों का अगर शक्ल सेम है तो इसका वैल्यू भी सेम आना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। तो हम इधर एक बात कर सकते हैं, कौन सी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, देखो बात सुनो। दैट मीन्स व्हाट, इसमें जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, Cl माइनस डिवाइडेड बाई KSP से आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और इसमें जो होगा ना वो गिवन होगा, राइट। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन Ag का सेम रहा, सारी चीज़ें तो सेम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो बदलने वाला है नहीं, राइट। तो सारी चीज़ें सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को, कौन से को, दैट मीन्स मेटल ट्रिपल एस एनायन इलेक्ट्रोड को हम मेटल आयन इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर सकता है। दैट मीन्स व्हाट एक्चुअली आई मीन टू, और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू एक्चुअली गाइस, सी if concentration, right, if concentration of Ag plus is same, that time we can replace, what is it, Cl minus AgCl and Ag is equal to how much, Ag प्लस एंड Ag, राइट। उसके लिए क्या होना चाहिए, Ag का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो हम सिंपल सी बात ये लिख सकते हैं इधर क्या, कि एंड देयरफॉर, हेंस देयरफॉर, हेंस वी कैन, दैट मीन्स ये मेटल ट्रिपल एस anion, right, electrode can be replaced by a metal ion electrode। कहने का मतलब सिंपल ये है, दैट इज जिधर भी लिखा हुआ होगा कौन सा, Cl माइनस AgCl एंड Ag, इसको हम कहाँ से, कौन से वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, Ag प्लस एंड Ag से। देखो ये चीज़ें ना क्वेश्चन करोगे तो भी क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, डू वन थिंग एक्चुअली, आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास नाउ। द क्वेश्चंस related to this topic I will solve in the next class, right, because I have to go somewhere and also the class length is a little bit high, right. So okay, actually listen, what I discussed today, simple things I discussed। आज हमने क्या सीखा, ज़्यादा तो कुछ नहीं सीखे, क्या सीखे, सिंपल सी बात कि हम कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बारीकी से पढ़ा। दैट मीन्स दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होता है, उसमें एक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहता है बट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है।
तो उसके लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशंस लगाए, नॉन्स्ट इक्वेशंस के थ्रू अलग अलग तरह के हम क्वेश्चंस किए हैं, राइट. एंड या देन लेटर ऑन वी डिस्कस्ड व्हाट later on we learned in this lecture, that means electrode concentration cells, right. That means electrode gas concentration cells. उसमें क्या किया हम, सिंपल सी बात, इनके सब दैट मीन्स जो दूसरी तरह की कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है. जो इलेक्ट्रोड लिए हैं हम, उस इलेक्ट्रोड का क्या होगा, प्रेशर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, राइट. सो उसके रिगार्डिंग एक चीज़ हमने सीखी कि दोनों तरह की अगर लाइक एंड क्या होगा, उसमें पीएच से हमने रिलेटेड कर दिया था, उसको रिलेट कर दिया था, राइट. कौन सा, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को, इजंट इट. तो उसके थ्रू हम एक ई सेल सीखा था, क्या था वो, एंड या एंड हमने क्या किए, इलेक्ट्रोड दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम को कंबाइन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है और PYQs था, राइट. एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस एग्जाम एक्चुअली दे आर आस्किंग, राइट. एंड होप कि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों, एंड लेटर ऑन वी डिस्कस व्हाट मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड होता है. उसका दैट मीन्स एनोडिक रिएक्शंस कैसे लिखना है, कैथोडिक रिएक्शंस कैसे लिखना है, उसका SRP वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, राइट. उसको हमने बारीकी से डराइव किया है और एक्सप्लेन किया है, राइट. देन हमने जाना कि जो लास्ट में क्या है, जो नॉन्स्ट इक्वेशंस लगाएंगे, उसका जो मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड के लिए जो हमारा इक्वेशंस आएगा, क्या होगा वो, E0 Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n एंड log 1 बाई Ag प्लस, वो एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड के लिए भी आ सकता है. दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, उसमें अगर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि उस इलेक्ट्रोड को हम दैट मीन्स मेटल ट्रिपल एनाइन इलेक्ट्रोड को उसमें रिप्लेस कर सकते हैं. देखो ये चीज़ें ना तब आपको तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो आज के क्लास में तो नहीं हो पाएगा, होप कि वो चीज़ें ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.